इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ संविधान है। हर एक पेज को हाथ से लिखा गया है और जो पेजों पे डेकोरेशन की गई है, वो जो डेकोरेशन की है वो डेकोरेशन की है आर्टिस्ट ने जो शांति निकेतन से आए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फोटोज वहां पे हैं हमारे संविधान में, उन फोटोज के बारे में बात करेंगे। आपको हर एक फोटो दिखाई जाएगी जो हमारे संविधान में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, मैं ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ चित्र बनाए गए हैं। तो ये वीडियो जब मैंने इन फोटोज को देखा, इन चित्रों को देखा, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इन पे एक वीडियो बनाई जाए ताकि सबके पास सबको पता लगे कि हमारे संविधान में कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रंट पेज है जहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके पीछे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। उसके बाद आपके पास प्रियम्बल है और उसके बाद आपके पास है लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, मतलब जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। तो सबसे पहला जो चित्र आपके पास आता है वो आता है मोहनजोदारो पीरियड से, जहां पे डेकोरेशन विद द मोहनजोदारो सील को दिखाया गया है। दूसरा चित्र हमारे पास वैदिक पीरियड से लिया गया है, जहां पे गुरुकुल को दिखाया गया। गुरुकुल मतलब एक आश्रम को दिखाया गया है जहां पे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तीसरा चित्र जो लिया गया वो एपिक पीरियड से लिया गया, मतलब हमारी रामायणा से लिया गया। रामायणा में क्या दिखाया, जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या पे आए थे लंका को विजय करने के बाद, ये चित्र आपका वहां से लिया गया है। उसके बाद जो सीन लिया गया, जो चौथी तस्वीर हमारे सामने है, वो है महाभारत पीरियड से, जहां पे श्री कृष्णा अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। पांचवा जो चित्र लिया गया है वो महाजनपद और नंदा पीरियड से लिया गया है। इस सीन में बुद्धा की लाइफ को दिखाया गया है। उसके बाद जो अगला सीन यहाँ पे, अगली फोटो जो छठी जो फोटो ली गई है, ये सीन दिखाता है महावीर की लाइफ को दिखाता है। जैन तीर्थंकर थे बहुत बड़े, तो उनकी लाइफ को दिखाया गया। सातवीं फोटो बनी है मौर्यन अंपायर से, मौर्यन पीरियड से ली गई है, जहां पे जो सीन आपको दिखाया गया ये दिखाता है कि कैसे अशोका ने भारत में और भारत से बाहर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, बुद्ध धर्म को फैलाया। श्रीलंका हो चाहे वो चाइना कहीं भी हो, तो बुद्धिज्म को स्प्रेड किया गया, ये उसको इस फोटो में दिखाया गया। उसके बाद आता है गुप्त पीरियड। नौवीं जो फोटो हमारे पास है, यहाँ पे विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य हुए हैं, उनकी कोर्ट को दिखाया गया है। अगली फोटो में दिखाया गया एंशियंट यूनिवर्सिटी को दिखाया गया, हमारी जो नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी को दिखाया गया है इस सीन में। फिर अगला पीरियड आता है आपका मेडिवल पीरियड से आता है, जहाँ पे उड़ीसा के स्कल्पचर को दिखाया गया है। यहाँ पे 12वीं फोटो में आपके पास नटराज जी की फोटो आती है। नटराजन हमारे जानते हैं कि बहुत फेमस है, एक इसकी तांबे की मूर्ति जो चोरी हो गई थी, बाद में मिल गई थी, तो उस नटराज को यहाँ पे दिखाया गया है। अगली फोटो में क्या दिखाया, महाबलीपुरम के स्कल्पचर को दिखाया गया है। महाबलीपुरम में यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो भागीरथ जी थे वो गंगा जी को धरती पे लेके आए थे, तो उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। मुस्लिम पीरियड, उसके बाद अगली फोटो आपके पास आप देखिए, यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर के साथ अकबर को दिखाया गया है। यहाँ पे मेन नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे बाबर को नहीं दिखाया गया। आप समझिए कि बाबर भारत में मुगल एम्पायर को लेकर के आया था, लेकिन बाबर औरंगजेब को ना दिखा करके यहाँ पे किसको दिखाया गया, अकबर को दिखाया गया है। उसके बाद की जो फोटो आपके पास है, ये फोटो है शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी की। फिर आता है ब्रिटिश पीरियड को दिखाया गया। ब्रिटिश पीरियड में क्या दिखाया यहाँ पे कि कैसे टीपू सुल्तान और लक्ष्मीबाई को यहाँ पे दिखाया गया है। उनको दिखाया कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दोनों को दिखाया गया यहाँ पे। फिर आता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, अब दिखाया गया गांधी जी के टाइम को। तो यहाँ पे इस फोटो में पोर्ट्रेट ऑफ द हमारे फादर ऑफ नेशन, गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, तो गांधी जी के दांडी मार्च को यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद जो अगली फोटो आपके पास है, यहाँ पे बापू जी को एज ए पीस मेकर, मतलब एक शांति का दूत दिखाया गया है। क्या हो गया था कि नोखली में दंगे हो गए थे, उन दंगों के बाद गांधी जी वहां पे गए थे और लोगों को समझाया था वहां पे जाकर के। फिर अगली जो फोटो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके जो साथ में साथी थे उनको दिखाया गया है, जो क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मदर को, मतलब भारत माता को अंग्रेजों से आजाद करवाना है। और आजाद आपको पता है कि सिंगापुर में जाकर के सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को दिखाया गया फ्रीडम के लिए। फिर आपके पास है नेचुरल फीचर दिखाया गया है, हिमालय को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए हिमालय भारत का ताज। फिर उसके बाद अगली फोटो है सीन ऑफ डेजर्ट, एक रेगिस्तान को यहाँ पे दिखाया गया है। और जो लास्ट फोटो यहाँ पे है वहां पे एक ओशन को दिखाया गया है, मतलब एक समुद्र को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सारी फोटोज हैं जो हमारे संविधान में है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारे संविधान में ये सारी फोटोज भी हैं। और ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको पता लगे कि हमारे संविधान की कितनी अच्छी ये फोटो है। क्योंकि इतने वर्षों की गुलामी के बाद संविधान तो बनके तैयार हो गया था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इतने वर्षों की गुलामी के बाद कुछ तो नया किया जाए, तब उसके बाद वहां पे ये चित्र वहां पे ऐड किए गए थे। धन्यवाद।